स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा 2023 1262 पदों के लिए। ये जो मुख्य परीक्षा आपकी हुई थी उसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आयोग द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है। तो आखिर आयोग द्वारा रिवाइज्ड आंसर की अभी तक क्यों नहीं जारी हुई है, कब तक आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की जारी हो सकती है, अगर रिवाइज्ड आंसर की के लिए आपको इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है तो रिजल्ट और टाइपिंग के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 अगस्त को कंडक्ट हुआ था। 27 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और आपकी जो आंसर की है वो 4 सितंबर को आयोग के द्वारा जारी कर दी गई थी। अब 2 महीने से ऊपर हो गया है लेकिन अभी तक जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। पहले उम्मीद थी कि आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो अक्टूबर में आ जाएगी, लेकिन अक्टूबर में रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं की गई है। अब जो जानकारी मिल रही है तो ये मिल रही है कि आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आपको नवंबर में देखने को मिल सकती है और नवंबर में ये आपको दीपावली के बाद या फिर लास्ट नवंबर तक ही ये आपको देखने को मिल सकती है, यही उम्मीद है। तो रिवाइज्ड आंसर की में इतना टाइम नहीं लगता है। आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम केवल एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में हो गया था, तो एक ही क्वेश्चन पेपर था और इतना टाइम रिवाइज्ड आंसर की में वैसे नहीं लगता है। तो आयोग जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और आपकी रिवाइज्ड आंसर की अभी तक नहीं जारी कर रहा है, क्योंकि आयोग को पता है अगर रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी तो रिज़ल्ट का प्रेशर बनेगा। तो वैसे भी ऑलरेडी आपको पता ही है कि कितनी जो रिज़ल्ट हैं वो अभी पेंडिंग में हैं, चल रहे हैं। तो अगर आपका नवंबर लास्ट तक ही अगर आपका रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी जाती है तो अगर रिज़ल्ट की उम्मीद करें तो रिज़ल्ट की उम्मीद आप दिसंबर मान के चलिए कि दिसंबर में ही आपका जो रिज़ल्ट है, दिसंबर लास्ट तक ही उम्मीद है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जा सकता है। अगर दिसंबर तक रिज़ल्ट आपका आता है तो टाइपिंग आपकी मान के चलिए कि फरवरी या मार्च में जा सकती है। अगर आपकी फरवरी में भी टाइपिंग हो जाती है तो फिर आपको आपका रिज़ल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। रिज़ल्ट के बाद आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट, उसके बाद डीबी होगा, फिर फाइनल रिज़ल्ट, तो काफ़ी समय लग सकता है। तो आयोग चाहे तो आपका जल्दी तेज़ी दिखाए तो ये जल्दी कर सकता है, वैकेंसी को पूरी कर सकता है। अगर ये चुनाव में फंस गई तो फिर बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद ही फिर आपकी जो है ये वैकेंसी पूरी हो पाएगी। तो उम्मीद यही है कि आपका नवंबर लास्ट तक आंसर किया जाए और दिसंबर लास्ट रिज़ल्ट, फिर आपका टाइपिंग आपकी फरवरी तक में जो है टाइपिंग आपकी हो जाए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, टाइपिंग करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और आपने 5512 पदों के लिए जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसके लिए तो अप्लाई किया ही होगा, तो उसकी भी तैयारी आप लोग जारी रखिए। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि पेपर का जो लेवल है वो पेपर का लेवल काफ़ी टफ़ आ रहा है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और इस भर्ती के लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपका 60 से 65 के बीच में आपके अगर मार्क्स हैं तो आप अपनी तैयारी टाइपिंग की अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपको टाइपिंग में बुलाया जा सकता है। तो ये जो नंबर मैंने बताया है ये आपका जर्नल, OBC, EWS और फीमेल के लिए है, और बाकी आप 2-3 नंबर SC ST के लिए कम कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, तो जल्द ही आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है वो जारी होने की उम्मीद है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।